सबसे पहले हनुमान जयंती के इस परम पावन अवसर पर आप सभी को और संसार में सभी भाई बहनों को हनुमान जयंती की आज चित्रकूट धाम से बधाई हो, बधाई। प्रतिवर्ष बुद्धिमताम वरिष्ठम श्री हनुमान जी के इस पावन अवसर पर सालों से वाद्य संगीत, नृत्य और गायन का उपक्रम तो चलता रहा है। 8 सालों से उसमें अस्मिता पर्व भी जुड़ा। मैं अस्मिता पर्व में आए हमारे सभी आदरणीय विद्या पुरुषों को नमन करता हूं। हेमा जी आए, उनका पूरा ग्रुप और संगीत के कार्यक्रम में पाकिस्तान से राहत भैया और उनकी पार्टी, बांसुरी वादन में 2 बहनें और एक अहमदाबाद की बेटी जिसने तबला वादन किया, वो आए। और ये पूरा अस्मिता पर्व का आरंभ हुआ। इसकी 2 पूर्व रात्रि लोक संगीत, लोक साहित्य, संतवाणी, उसका जो कार्यक्रम रामबाड़ी में हुआ, सभी को और आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरा प्रणाम। समय इतना नहीं है और कोई बोलने की मानसिकता भी नहीं है कि मैं कुछ कहूं, लेकिन आप सब आ जाते हैं तो फिर बोल लेता हूं। गुरु पूर्णिमा तो वैसे ही मैंने आपको सभी ने प्रणाम करके बंद कर दी है। हनुमान जयंती बंद नहीं करूंगा। मुझे फिर कल एक प्रश्न मेरे पास, इतने विद्या पुरुष यहां आए, इनमें से एक भावक ने फिर एक बार प्रश्न पूछा है कि बापू, हनुमान जी के जन्म के बारे में कई प्रकार की बातें होती हैं। भारत का कुछ भाग उसको दीपावली की अगली रात्रि को, जिसको अपने काली चौदश कहिए छिए, तब मानते हैं। दूसरे दिन अमावस्या थी, सूर्य ग्रहण का समय था, ये सब अनुबंध बैठता है। और बहुत से भागों में चैत्री पूर्णिमा को हम हनुमान जयंती मानते हैं। कहीं एक तीसरा मत भी है। तो पूछा गया कि हनुमान जी के जन्म के बारे में क्या सोचें, कौन सी तिथि को हम प्रमाणभूत माने, और हनुमान जी अमर हैं उसके बारे में क्या सोचे। अब मुझे पूछा है तो इनके चरण में खड़ा रहकर मैं इतना ही कहूं कि उनका जन्म कब हुआ उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, और वो अमर हैं कि गए हैं उसकी भी मुझे खोज नहीं करना है।
मेरा नाता, मेरा वास्ता इस बूढ़े से, यानी वैसे अजर है वो, लेकिन मेरा वास्ता जन्म और मृत्यु के बीच उसका जो जीवन है उनके साथ जुड़ा हुआ। न जन्म से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो शास्त्रकार निर्णय करें कि वो कब प्रकट। और कबीर साहब तक कितने साल, बहुत निकट पड़ता है कबीर, वहां तक उनके जन्म के बारे में भी इतनी बातें, गोरख के बारे में कि वो कहां प्रकट हुआ, कोई कहता इधर, कोई कह, सदियां युगों बीत गए, अब उनके जन्म की खोज हम कहां करें। और वो अमर है कि नहीं। वायु के बारे में आप क्या सोचते हैं, कब पैदा हुआ? हाँ, पवन पैदा कब हुआ और पवन मरा कब? उसकी मुझे कोई तिथि दे तो मैं कोशिश करूंगा जरूर मेरी अक्ल के मुताबिक। लेकिन वायु बह रही है, मुझे इससे नाता है, और ऐसे बह रही है कि मैं तो हवा हूं, मैं तो हवा हूं, मुझ पे क्या पहरे लगाओगे। मैं तो हवा हूं, मुझ पे क्या पहरा लगाओगे, महसूस कर सकोगे, मुझे छू न पाओगे। क्योंकि मैं तो हवा हूं, मुझ पे क्या पहरा लगाओगे, महसूस कर सकोगे, मुझे छू न। वायु है। और हनुमान जी मुझे इसीलिए प्रिय है। मैं हनुमान का कोई भगत भगत नहीं हूं, इस भ्रांति में मत रहिएगा। हनुमान जी मेरे लिए पूज्य भी हैं, इससे ज्यादा मुझे प्रिय है। इस स्वरूप को बनाने में मैंने कितनी सालें निकाल दी, कितने कितने ख्यात नाम शिल्पी आए, कितने कितने आए, बनाते रहे बनाते रहे। मैंने कहा कि आप थकना मत, आपका जो होता हो वो होता रहेगा, लेकिन जब तक मेरे मानस में एक हनुमान पड़ा है, वो जब तक नहीं आएगा तब तक मैं हाँ नहीं कहूंगा। तो हनुमान जी श्लोक और लोक दोनों के बीच में बहे हैं। आप समग्र हनुमंत व्यक्तित्व को लीजिए। एक और श्लोक है, परम व्याकरणाचार्य है, परम साम गायक है। अभी अभी हरीश भाई ने भी स्मरण दिलाया कि ये परम नर्तक है, परम वादक है। ये 3 दिन का जो यहां उपक्रम चलता है, ये केवल उनके कारण चल रहा है। एक परम वादक, एक परम गायक और एक परम नर्तक, उनके चरणों में ये सब समर्पित किया जा रहा। तो एक तो उनका जीवन श्लोक के किनारे को छूता है, और दूसरा उसका जीवन प्रवाह लोक को छूता हुआ। कोई गांव नहीं हिंदुस्तान में कि जहां लोक नायक हनुमान न बैठा हो, लोक आराध्य हनुमान न बैठा हो। हां, ठीक है कि उसकी मूर्ति को सिंदूर लगा लगा कर हम फिर पत्थर बना देते हैं। शेखड़ी वाला साहब ने कहा, किसने कहा कल, कि जो मूर्ति होनी चाहिए उसको फिर तेल, सिंदूर, उड़द, ये करके हम उसके 5 मुखिया बनाते हैं उसको। इतना वो एक दूसरी बात है, लेकिन उसका लोक स्पर्श बहुत है और श्लोक स्पर्श बहुत है। उसके बीच में हनुमान निरंतर बहते हैं। ये बात मुझे इनसे प्राप्त हुई। मैं भी उनके पद नक्श पर, मेरे सदगुरु भगवान, मेरे दादाजी त्रिभुवन दास दादा, इनकी कृपा से मैं विनम्र चलने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं भी श्लोक और लोक के बीच में बहूं।
लेकिन हनुमान से थोड़ा विलग होकर मुझे इसकी नकल नहीं करनी है, और कोई कर नहीं सकता। हनुमंत हनुमंत है। लेकिन मेरा श्लोक और लोक के बीच में बहने का अर्थ है सुमन भाई, मैं श्लोक को चरण स्पर्श करता हूं और लोक को हृदय स्पर्श करता हूं। यही मेरा काम है। जहां श्लोक देखा, जहां पुण्य श्लोक देखा, जहां कोई उत्तम श्लोक देखा, वहां मैं चरण स्पर्श करता हूं, और जहां मैंने लोक को देखा वहां उनके हृदय को स्पर्श करता हूं। आप सबकी शुभकामना चाहूंगा कि ये मेरी गति ऐसे ही चलती रहे। हवा बहती है श्लोक और लोक के बीच, ऊपर न हो उसकी हमें जरूरत नहीं है, स्पेस में जहां हवा नहीं है, क्योंकि हमें स्वर्ग में जाना नहीं है। जहां हवा न हो वहां खाक स्वर्ग होगा, जहां पवन न हो वहां खाक स्वर्ग होगा, जहां पवन पुत्र न हो वहां खाक। जमीन से जुड़े रहे बाप और हनुमान। राम जब स्वधाम चलने लगे, पूछा गया कि मारुति तेरा क्या अभिप्राय है? कहे कि प्रभु आप जाइए, क्योंकि मुझे पता है कि वहां आऊंगा तो आप मिलेंगे, आपकी कथा नहीं मिलेगी। मुझे आपकी कथा चाहिए, और धरती भूमंडल पर जब तक आपकी कथा चलती रहेगी तब तक मैं धरती नहीं छोड़ूंगा। धरती न छोड़ने की उसकी जो प्रतिज्ञा है, मेरे पैर, मैं उड़ान भरता हूं जब चाहूं, जब जरूरत होती है मैं छलांग भरूंगा समाज के लिए, समाज की मातृशक्तियों के लिए, समाज के मूर्छित लक्ष्मणों के लिए, समाज के दांत के बीच में रही जीभ की तरह कुछ सज्जन लंकावासी बन चुके हैं, उनको बाहर निकालने के लिए मैं छलांग भरूंगा, लेकिन मैं धरा को छोड़ूंगा नहीं, कूदूंगा फिर धरा पर आ जाऊंगा। तो श्री हनुमान जी का निरंतर पृथ्वी के साथ जुड़े रहने का संकल्प है। कल ठीक कहा गया था, शायद प्रवीण साहब भाई दर्जी ने कहा या किसने कहा, मैं भूल गया हूं, लेकिन कहा था कि स्वर्ग लिखना हो तो मैं पृथ्वी के नीचे लिख दूं कि यही मेरा स्वर्ग है। जननी जन्म भूमिष्ठ स्वर्गादपि दरीयसी। तो बाप यहां 3 दिन तक इतने सारस्वत आते हैं, जरूर आपको भी आनंद आता है, आप कहते हैं, लेकिन आप सब यहां आते हैं आपके औदार्य के कारण, और मेरे हृदय का हेतुहीन हेत के कारण। और आपके सामने मुझे क्या कहना, लेकिन कुछ बात कहकर पूरा करूं। मैंने भोपाल की कथा में अभी भरत के बारे में चर्चा की तो कुछ कहा था, वो मुझे हनुमान जी के ऊपर पूरा का पूरा चरितार्थ होता है, वो 3 बातें कहनी, वो पंक्तियां मैं गा दूं आपके सामने, मानस की चौपाईया। देवी परंतु भरत रघुबर की, देवी पर अयोध्या कांड, भरत रघुबर की, प्रीति प्रतीति जाई नहीं तर की, प्रीति प्रतीति जाई नहीं तर की।
भरत स्नेह ममता की जदपि राम सीम समता की परमार्थ स्वार्थ सुख सार भरत सपने मन निहार। चित्रकूट का स्थान है, समय है रात्रि का, और इस देश का एक परम ज्ञानी पुरुष विदेहराज जनक एकांत पाते ही अपनी धर्म पत्नी सुनैना को भरत जी के बारे में 3 बातें कहते हैं कि हे देवी, देवी परंतु भरत रघुवर की प्रीति प्रतीति जाई नहीं तरके। राम और भरत का प्रेम और विश्वास तर्कातीत है। एक निवेदन। दूसरा निवेदन जनक का अपनी धर्मपत्नी के सामने कि भरत ममता की अवधि है और राम समता की सीमा है। तीसरा निवेदन महाराज जनक का कि भरत ने, हे देवी, सपने में भी स्वार्थ और परमार्थ के समस्त सुखों को कभी सपने में भी निहारा नहीं है। ये 3 बातें मुझे बहुत स्पर्श करती है बात। लेकिन पहले में तो भरत और राम के बीच में प्रेम और विश्वास का विभाजन है। दूसरे में भरत जी ममता की अवधि है, राम समता की सीमा है। तीसरे में केवल भरत के बारे में निवेदन आया कि परमार्थ और स्वार्थ के समस्त सुखों को भरत ने कभी सपने में भी सोचा नहीं। सूत्र विभाजित है। लेकिन मुझे रामचरितमानस को गा गा कर जो समझ आई है वो विनम्रता से पेश करूं तो ये तीनों सूत्र यदि किसी में 1100%, क्योंकि 11वां रुद्र है इसीलिए 1100% यदि सिद्ध होता है तो यह हनुमान के जीवन में सिद्ध हो। इन 3 सूत्रों को वैसे मैंने ये वाक्य लिया है, उससे पहले भी होगा, लेकिन मैंने सुना तो जो रविशंकर जी हैं, आदरणीय रविशंकर जी जो आर्ट ऑफ लिविंग जो करते हैं, वो वहीं से मैंने वाक्य पकड़ा है। लेकिन इसके साथ मुझे 2 वाक्य जोड़ना है। मेरा अंग्रेजी तो आप जानो छो कि घणું સારું છે એટલે મારું અંગ્રેજી ખરાબ છે, એટલે મારા ઉચ્ચારમાં કાંઈ હોય તો મુझे માફ કરજો, પણ મારે અંગ્રેજીમાં જ વાક્યો કહેવા છે। આ 3 सूत्र, ये 3 सूत्र मेरी दृष्टि में आर्ट ऑफ लविंग, आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ LEAV એનો ઉચ્ચાર કેમ થાય પાછો? लिविंग જ ને, ક્યાંક ભાર દેવો, ક્યાંક ઓછો ભાર દેવો, કેવું આમાં આ બધામાં બોલવું જરા મુશ્કેલ છે મારા માટે, કારણ કે મને ઉચ્ચાર નહીં આવડે ને એટલામાં, પણ આપ સમજી ગયા છો। आर्ट ऑफ लविंग प्रेम की कला, आर्ट ऑफ लिविंग जीने की कला, और आर्ट ऑफ लिविंग त्यागने की कला, ये यदि किसी में पूर्ण रूप में अवतरित हुई हो तो मेरे हनुमान में उतरी है। और मेरे भाई बहन, श्लोक और लोक के बीच में बहने के लिए ये तीनों कला के लिए सोचना बहुत आवश्यक है। आर्ट ऑफ लविंग हम में है, हाँ? आपका मौन कह रहा है कि मौन सम्मति सूचक હોય છે, પણ આ मौन आर्ट ऑफ लविंग है हमारे में। बातें प्रेम की करते हैं साहब,
क्रिकेट की कमेंट्री जो देता है ना, वो क्रिकेट की रज रज जानता है। इनके पास कितना रिकॉर्ड होता है कि ये बैट्समैन ने फला टेस्ट में कितने रन किए थे, कितनी गेंद में कितने रन किए थे, कितनी टेस्ट खेला, कितनी वनडे। और जरा भी बैट्समैन चुक करता है तो कमेंटेटर कहेगा कि ये बीच में बल्ला डालने की जरूरत नहीं थी, जल्दी की है, यहां से बल्ला ले ले, सब कहेगा। लेकिन उसको पिच पर बैट दो तो पहले बॉल पर क्लीन बोल्ड होगा साहब। वैसे कुछ बोल जाना तो बहुत आसान है, लेकिन जीवन की पिच पर आने में कब क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। ये तो यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। प्रेम 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 कमेंट्री दी जा रही है। और गीत अच्छे भी लगते हैं, ठीक है, मन को फुसलाने के लिए। एक गीत गाऊं? ये मेरा नया दौर है। अब यहां से गीत गाऊं ये तो ठीक है, व्यासपीठ से गाता हूं। लेकिन एक स्टैंडर्ड है मेरा कहने का। हाँ, मैं वहां से नीचे नहीं उतरता, क्योंकि व्यास गादी ये सबसे ऊंची गादी है, उसको मुझे भान है। और उसका ख्याल नहीं रहा ना, तब मैं उस पर बैठना बंद कर दूंगा। क्योंकि मेरे लिए मेरी ये उपासना है, उस पर मैं आसन लगाता हूं, उसके समीप बैठता हूं। तो हर दिल जो प्यार करे। मैं चौपाईओ नहीं शीखवाड़ी एटला गीत शीखवाड़ी दीधा चाले। नहीं 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 नहीं, गलत निवेदन है मेरा। चौपाइयां ज्यादा याद है, ये तो मैं विनोद कर रहा हूं। चौपाई की छाया में, तुलसी के दोहे की छाया में, तुलसी के छंद की छाया में, तुलसी के सातों कांड और बीच बीच में जहां उसने संस्कृत का उपयोग किया है, आखिर तक बीच बीच में वन्य संस्कृत जरूर है। वन्य संस्कृत है, शुद्ध संस्कृत नहीं। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदम्बुजम अकामिना स्वधामदम निकाम श्याम सुंदरम भवम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभवम निशंग चाप सायकम धरम त्रिलोक नायकम दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम सुरारि वृंद भंजनम। लेकिन उनकी छाया में मैं कभी कभी, मेरे लिए स्लेब महत्व का है, लेकिन स्लेब के लिए, सपोर्ट के लिए टेका कोई भी ले लो। तो हर दिल जो प्यार करे वो गाना गाएगा। ये लोकसभा के सदस्यों को पूछो, धारा सभा के सदस्यों को पूछो, ये लोग लोकसभा को प्रेम करते हैं साहब, इसलिए कैसे भी वहां जाते हैं, कैसे भी पहुंचने की चेष्टा करते हैं। तो यदि लोकसभा और धारा सभा को प्रेम करते हैं तो उसको लोकसभा में गाना गाना चाहिए। मुझे बहुत दुख हुआ जब ये निवेदन मैंने सुना कि भारत रत्न लता मंगेशकर जी को जब पूछा गया राज्यसभा में, जो उसको, और पहली बैठक के बाद जब वो बाहर आई तो मैंने अखबार में पढ़ा था, पूछा गया कि आपको कैसा लगा कि इतने व्यस्त सुरों के बीच बैठना कोई दुर्भाग्य की घड़ी है।
हेमा जी यहां विराजमान है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप राज्यसभा में सबको नृत्य करते कर दो। अपाहिज की तरह बैठे हैं, विकलांग की तरह बैठे हैं, केवल शारीरिक नहीं बौद्धिक रूप में भी विकलांग हो चुके। वहां आशा प्रकट होती है आप जैसी एक कला की साधिका, और साधना के साथ सजलता। आदमी सबल होता है साहेब, लेकिन सजल होना बहुत मुश्किल है। और कभी कभी आदमी सबल होता है, सजल होता है, फिर सरल होना मुश्किल है। सबलता, सजलता और सरलता जहां तीनों आ जाती होगी वो जीवन कहलाएगा। तो मैं विनती करूंगा, आप हैं, लता जी हैं, कई कलाविद वहां बैठे हैं, कम से कम नृत्य न करे मेरे देश के ये लोग, नृत्य न करे तो कोई चिंता नहीं, ऐसे तैसे पैर तो न पछाड़े। विधानसभा या लोकसभा के बेंच पर अपने हाथ तो न पछाड़े। यूपी के एक प्राइमरी स्कूल में एक बच्चा कुर्सी तोड़ रहा था, अचानक टीचर आया और पूछा कि बेटा क्या कर रहा है? बोले धारा सभा का रिहर्सल कर रहा हूं। मेरी समझ में नहीं आता, चाहे गुजरात की विधानसभा हो, चाहे देश की किसी भी विधानसभा हो या लोकसभा हो, लोकसभा को श्लोक सभा बनानी चाहिए, लोगों ने शोक सभा बना दी है। तो लोग विरोध प्रदर्शित करने में तोड़फोड़ क्यों करते, ये मेरी अक्ल में नहीं बैठता। कि तोड़फोड़ बिना उनका बचपन गया होगा इसलिए संस्कार प्रकट हुए हैं? मामला क्या है, राज माजरा क्या है? अच्छी निशानी है कि कला के उपासक तो वहां बैठे। मैं ये नहीं कहता कि राज्यसभा नृत्य करे, हमको न कराए तो भी बहुत, लेकिन आप वहां है तो एक आशा पैदा होती है कि कुछ कला, संस्कृति, सभ्यता, उसकी मौजूदगी कुछ काम कर सकती है। अब तो इतिहास बापा, लेकिन बापा मैं भूल जाऊं तो क्षमा करें, लेकिन मुझे जो कहना है वो ये कहना है कि दूसरे विश्व युद्ध में जब ब्रिटेन पर हमला हो रहा था, बम्बार्डमेंट हो रहा था, तब 3 सैनिक लंदन के एक रेस्टोरेंट में नाश्ता कर रहे थे और आपस में चर्चा कर रहे थे। और एक कोने में एक कुर्सी पर बगल में ही बैठा हुआ एक आदमी कुछ लिख रहा है और ये जोर जोर से बोल रहे हैं, हम ये कर देंगे, उसने हम पर हमला किया, हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये करेंगे, हमारे देश की महिमा का सवाल है, राष्ट्र का सवाल है, देश, इतना वो बोल रहे जोर जोर से। और युद्ध का माहौल था। वो आदमी कुछ लिख रहा है, तीनों की दृष्टि गई कि इस आदमी को देश की कुछ पड़ी नहीं, ये चुपचाप बैठा है। रहा नहीं गया तीनों सैनिकों से, तो उसने कहा कि आप कौन है महापुरुष? हम देशभक्ति की चर्चा कर रहे हैं, युद्ध चल रहा है। 2-3 बार पूछा तब उसने कहा कि किस देश के बारे में बात कर रहे हैं? बोले ब्रिटेन के बारे में। अच्छा, तो युद्ध क्यों हो रहा है? बोले हमारी संस्कृति के लिए। तब उसने कहा वो संस्कृति मैं हूं। एक विद्या पुरुष, एक कला का उपासक, एक संस्कृति की उपासक, वही देश का गौरव हो सकता है। मुझे कहना यह है कि आर्ट ऑफ लविंग कहां है? रामचरितमानस सिखाता है विश्वास और प्रीत दोनों जब तर्कातीत बन जाए तब आर्ट ऑफ लविंग का जन्म होता है। अब विश्वास को मैं तर्कातीत कहूं तो मुश्किल होगा कि लोग कहेंगे कि क्या विश्वासी करे, अंधविश्वासी करे, तर्क न करे, सोचे ना, कुछ न करे। सुषुप्ति और जागृति सापेक्ष है साहेब। आदमी जाग रहा था इसलिए सोया है, और सोया है इसलिए जाग रहा है।
क्योंकि सुषुप्ति और जागृति सापेक्ष है। मेरे अनुभव में मैं आप पर ला दूंगा नहीं, लेकिन मुझे जो समझ मिली है उसके मुताबिक पूर्ण विश्वास से अद्भुत विचारों का जन्म होता है और पूर्ण विचारशील व्यक्ति में अखंड विश्वास का जन्म होता है। ये सापेक्ष है। भरत को राम के प्रति विश्वास, मोहि रघुवीर भरोस, और राम का भरत के प्रति परम प्रेम, यह है आर्ट ऑफ लविंग। वादो नावलंब्य, नारद भक्ति सूत्र कहता है। ब्रह्म सूत्र ने भी कहा कि तर्क वहां नहीं चल सकता। मैं ये विश्वास की बात करूं, अंधविश्वास का मैं आदमी नहीं हूं, अंधश्रद्धा का आदमी नहीं हूं, मैं चमत्कार का आदमी नहीं हूं, मैं दोरा धागा का आदमी नहीं हूं, मैं पर्चा फला का किसी का आदमी नहीं हूं। आप जानते हैं, और न जानो तो आपकी जवाबदारी, मेरी नहीं। मैं इसमें नहीं हूं, लेकिन मैं विश्वासु जरूर हूं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं विचार नहीं करता। विचार और विश्वास मेरे लिए एक सिक्के की दो बाजुएं हैं। इधर उछालता हूं तो विश्वास दिखाई देता है, इधर देखता हूं तो विचार। मुझे लगता है आदमी का उस स्थिति पर पहुंचा विश्वास और इस स्थिति पर पहुंची प्रीत, जो हमें प्रेम करे उसको हम पर भरोसा होना चाहिए, और हम जिस पर प्रीत करें उसमें कोई तर्क नहीं होना चाहिए। वो आर्ट ऑफ लविंग है जो श्री हनुमान जी में। ये विश्वास का तो घनीभूत स्वरूप है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास। दूसरा आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला, ममता और समता, ये जीवन की कला है। हम ममता भी रखें और बड़ा मुश्किल मामला है कि एक बार ममता आती है तो बड़ों बड़ों की समता टूट जाती है। मैं कबूल करूं व्यवहार की धरा पर, लेकिन मुझे यह भी अनुभव में आया है कि जिसके जीवन में पहले समता की प्रधानता होगी वो ममता को भी बहुत सुशोभित कर सकता है। लेकिन जिसके जीवन में पहले ममता आ गई, अपने धर्म की ममता हो, अपने संप्रदाय की ममता हो, अपने देव देवियां की ममता हो, अपने धर्म ग्रंथों की हो, किसी की भी, लेकिन एक मम सत्यम जब आ जाता है तब समता टूट जाती है। जीने की कला मुझे उसी में दिखाई देती है कि समता की छाया में ममता भी ना हो, ममता भी हो। अब आदमी समता समता करे और किसी को हाथ पकड़ करके खबर न पूछे, किसी के कंधे पर हाथ पूछकर ये न पूछे कि भैया कैसे हो, तो ये समता उनको बहुत फलदायी नहीं होगी। वो तुम्हारी समता कितनी वो देखने के लिए राजी भी नहीं है। तुम ममता कर रहे हो, तुम प्यार। हनुमान जी में दोनों है, कपि कर ममता पूछ पर सब ही का समझ आए। रावण की सभा में कहा गया कि इस आदमी को एक चीज पर ममता है और उनकी पूंछ पर। हमें भी अपनी पूंछ पर ममता होनी चाहिए, मूंछ पर नहीं। पूंछ पर मानी जागृत व्यक्ति हो उनको पूछे, जामवंत में पूछहूं तो ही उचित सिखावन। श्री हनुमान जी क्या नहीं है, लेकिन एक बूढ़ा बुजुर्ग जामवंत बैठा है, बुद्धि प्रधान जीव है, अहंकार शिव बुद्धि अज। गोस्वामी जी कहते ब्रह्मा के अवतार हैं और परम बौद्धिक महापुरुष है जामवंत जी, बहुकालीन है। उनको पूछा है कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। जागृत पुरुषों को, जागृत व्यक्तित्व को पूछ पूछ कर चलना अथवा तो इन सब के पीछे चलना, यही पूंछ है। हमारी पूंछ तो प्रतिष्ठा की है। हरिभाई कोठारी बहु सरस कहता था, मैंने बहु गई कि जितने विशेषण अपने आगे लगते हैं ना, इतने हम पीछे जाते रहते हैं। परम पूज्य विश्ववंद, खबर नहीं मुझे तो कितना कितना सहना पड़ता है।
विज्ञान व्रत मुझे याद आ रहे, दिल्ली का शायर छोटी बहर की गजलें लिखता है। सूरज बनकर देख लिया ना, सूरज बनकर देख लिया ना, जा सूरज सा रोज जलाकर। सूरज बनना था ना, बड़ा होना था ना, तो लो अब रोज जल। विश्ववंद्य ने युग संत लेकिन बाबा कल कहते थे कि एक व्यक्ति को राक्षस कहना भी विकृत करना है और किसी को महात्मा या भगवान बना देना भी। आदमी को हम आदमी क्यों नहीं रहने देते? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं दिल से कह रहा हूं हनुमान जी का, इसके ये मेरा सब कुछ है। हाँ, और गुजराती में क्या हो ना, लोगों से ना चढ़ावी दे अपन, चढ़ावी, તમે તો મહાન ને, તમે તો આમ ને, તમે તો શું ન કરી શકો। नहीं, आदमी आदमी रहे। कपिकर ममता पूछ पर जितने विशेषण लगते हैं इतने हम पीछे चले जाते हैं। और जिस इंजन को खींचने के लिए इतने डिब्बे लगाने पड़े, वो इंजन में क्या खाक होगा, क्या होगा उसमें? मतलब मेरा समता की छाया में राम जैसा सम कौन है, और उनकी छाया में हनुमंत चल रहा है। समता की छाया में जब ममता पलती है तब मुझे लगता है जीवन जीने की एक कला निर्माण होती है। और आर्ट ऑफ लिविंग यानी छोड़ना, त्यागना, छोड़ने की कला, ये बहुत जरूरी है। छोड़ने की कला। वर्षों सालों पहले हम यहाँ हर वक्त भागवत सप्ताह करवाते थे गांव में। अब ये क्रम छूट चुका है, लेकिन बहुत साल तक ये क्रम चला। बम्बई के हमारे नरेंद्र बाबा शास्त्री जी आए ना, बड़े संस्कृत के विद्वान और बड़ी सरल तरल शैली में भागवत की कथा करते थे। मैं सुनता रहता। उसने कहा था, वो बात मुझे बहुत पक्की लगी। उसने कहा कि त्याग का मतलब छोड़ना नहीं, परम शुभ को पकड़ना, ये त्याग है। और जैसे बड़ी चीज हाथ में आती है तो छोटी अपने आप निकल जाती है। कब छूटी पता नहीं, छोड़ने का अहंकार नहीं, मुंहपना भी चला जाए, ऐसी त्याग की कला हो। बाकी तो दामनगरना स्टेशन में महाराज उतर्या ने मिल मजूरे ने मळ्यो, श्रद्धाळु माणस, गुजराती में कही दो, 5ની નોટ બાપુના ચરણમાં ધરીને બાપુએ કીધું કે ખબર નથી હું પૈસાને અડતો નથી। એટલે કીધું માફ કરજો, મારી તો શ્રદ્ધા કે હોયો જામાં છેડે બાંધે। त्याग नहीं, हाथ से छूटे वो मेरी दृष्टि में त्याग है, और हृदय से छूटे मेरी दृष्टि में वैराग है। जरूर मैं कबूल करूंगा कि उपनिषद में त्याग की बड़ी महिमा है। त्याग है नहीं कही अमृतत्वमानसु परेण नाकम निहितम गुहायाम बिभ्राजते यत यतयो विशंति। त्याग की बड़ी, त्याग का एक आर्ट, त्याग की एक कला आदमी में होनी चाहिए। अस्मिता पर्व में किसने कहा, मैं भूल गया, मैं ठीक सबको सुन रहा था, कहा था कि ये जगत मिथ्या नहीं, लेकिन जगत में जो कुछ मिथ्या है उसको निकालना है। ऐसी कोई बात आई थी, बड़ी अच्छी बात। तब मुझे वो गीत की पंक्ति याद आ रही है, हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है, कौन निर्णय करे कि इसमें क्या। मुझे बहुत प्रिय पंक्तियां हैं, वो भी चलचित्र की, आप जानते हैं। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पे धर्म की मुहरें हैं। छोटी बड़ी रीत पर धर्म के मुहरे लगे। त्याग छोड़ना मुश्किल है।
बोलना बहुत आसान। इससे बेहतर तो यह है कि कोई ऐसी परम शुभ चीज हमारे हाथ में आ जाए तो अपने आप जो अशुभ है वो छूट जाए। ऐसी रीत को त्याग की कला मानी जाए जो हनुमान जी में है। हनुमान जी को पूछा कि लंका का युद्ध जीता गया आपके कारण और लंका का पद आपने विभीषण को दिलवा दिया। किष्किंधा में सुग्रीव की विजय आपके कारण हुई, किष्किंधा का पद उसको दे दिया। अब आपके कारण ये 14 साल की कुछ मुश्किलियां आपके कारण टली और फिर राम राज्य स्थापित हुआ, तो वो पद पहले 14 साल भरत ने पादुका के आधार पर चलाया, फिर राम जी को आपने सौंप दिया। आपने कोई पद कबूल नहीं किया। तब उसने कहा कि मेरे पास इतने बड़े पद आ गए हैं कि ये पद बिल्कुल छोटे लग रहे हैं, और वो 2 पद आपके 2 चरण कमल है। इतनी शुभ वस्तु मेरे हाथ में आ गई है कि और सब ऐसे ही छूट गई है। तो प्रेम करने की कला, जीने की कला और त्याग की कला श्री हनुमान जी में परिपूर्ण है। हम अपने व्यक्तिगत जीवन को ठीक करने के लिए आओ इससे प्रेम की कला सीखें, जीने की कला सीखें और छोड़ने की। स्वार्थ और परमार्थ दोनों के समस्त सुख भरत ने छोड़ दिए। अब स्वार्थ के सुख तो सब छोड़ते हैं, लेकिन परमार्थ का सुख कौन छोड़ेगा? लेकिन त्याग तो वही त्याग है कि दूसरों के लिए परमार्थ का सुख भी छोड़ दिया जाए, स्वार्थ का भी छोड़ दिया जाए। वो परम त्याग की भूमिका पर श्री हनुमान जी दिखाई देते। सब सुख छोड़े। और एक बात तो पक्की है ना कि सब सुख छोड़ दे उसका सब दुख भी छूट गया। कि जब तक सुख है तब तक तो वो रहने वाला है। वेश बदलता है और क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जिसने सब सुख छोड़े उसके सब दुख भी गए, सीधी सी बात। और जो बचा है उसको जो नाम देना हो दो, जो श्री हनुमान जी में है। वो कहानी है ना कि राजा को बीमारी लगी, वैसे मैंने बोलता हूं तो जिब्रान ने भी इस मतलब की बातें कही कि बीमारी हुई, कितने वैद्य हकीम आए लेकिन वो स्वस्थ नहीं हो पा रहे थे, बहुत दुखी हैं। तो किसी ने कहा कि किसी सुखी आदमी का एक कुर्ता आपको पहनने के लिए मिल जाए और वो आप पहनो तो सब दुख सब बीमारी खत्म। और हुक्म कर दिया कि सुखी आदमी का कुर्ता खोजो, पैरन खोजो। अब जहां जाए किसी को पूछे आपका पैरन, आप सूखे, लेकिन कुर्ता है लेकिन सूखी नहीं हूं, कोट भी है सूखी नहीं हूं, लंबा कोट भी है सूखी नहीं। कहते 1 साल के बाद एक माछीमार मछली पकड़ रहा था, उसके पास जाकर पूछा कि तू सूखी है? बोले परम सुखी हूं। तो पैरन दे? बोले कुर्ता नहीं है। सुखी होता है उनके पास कुर्ता भी नहीं होता है, इनके पास कुर्ता भी नहीं। सब सुख उसने छोड़ दिया। अखंड ब्रह्मचर्यनी मूर्ति, कवि काग लखे कि अखंड ब्रह्मचर्यनी मूर्ति, शुद्ध संकल्पनी प्रतिमा, हजूरी दास हनुमंता जन्मवा, अंजनी जोशे राम ने नौतरू देवा, बनो कोई एक कौशल्या, सीता ने साधना करसो, जानकी राम ने छाया। त्याग की कला, जीवन की कला और प्रेम की कला श्री हनुमान जी में पूर्ण रूप में दिखाई देती है। इसलिए हनुमंत बहुत प्रिय है। हम सब अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए इनमें से प्रेरणा प्राप्त करें और कुछ न कहकर मैं मेरी पुनः एक बार प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं, हृदय की प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं कि इतने विद्या पुरुष यहां आते हैं। कितनी मधुर चर्चाएं हुई, बहुत सुंदर। और हमारे महुआ में लोग सुनने कम आते थे,
अस्मिता पर्व जब शुरू हुआ तब मैं कॉलेज वालों को, स्कूल वालों को, सबको जब मुझे शिक्षक मिले, प्रोफेसर में, तब कहता हूँ कि आप सुनो तो सही, आपको कितना तैयार माल मिल जाएगा, लेकिन उसको समय ही नहीं, मेरे से ज्यादा बिजी है लोग। लेकिन इस बार का अस्मिता पर्व का रूप देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि बहुत लोग और शांति से पी रहे थे, सबको पी रहे थे। इतना सुंदर बोला गया। 3 विद्या पुरुष का क्षीर और नीर से हमने अस्मिता पर्व के पहली सभा में श्राद्ध किया। प्रेमानंद जी का, श्यामल का और अखा, उनका श्राद्ध। श्राद्ध में दोनों होता है ना, क्षीर और नीर। पानी भी उड़ाओ और खीर भी उड़ाओ, इसलिए क्षीर नीर के साथ जो हंस वृत्ति होती है, भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म किन्ह गुण दोष विभागा। एक क्षीर नीर वृत्ति से 3 महाविद्या पुरुषों का, दिवंगत विद्या पुरुषों का अस्मिता पर्व में श्रद्धापूर्वक श्राद्ध हुआ। और जब श्रद्धा जन्मे तभी श्राद्ध। ભાદરવામાં તો કાગડા હોય ક્યાં મળે, એટલા એ લોકો રોકાયેલા રહે છે। जब श्रद्धा पैदा हो तभी श्राद्ध। रावजी भगत, पटेल, मणिहार और मणिलाल देसाई, ये 3 में 2 तो बहुत छोटी उम्र में गए। और जिस तरह वक्ताओं को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि वो पूरे विकसित नहीं हुए, जो उनको खुलना था, खिलना था, वो नहीं खिल पाए। बहुत श्रद्धा से हमने यानी लीन पढ़ना हुई, कुछ बातें बाकी रह जाती हैं। कहो सौराष्ट्र की भूमि में यानी लीन परणावे लोगों। अस्मिता पर्व का एक दिन लीन परणावी दी ये लोगों माटे, एक श्रद्धा से कि हमारा साहित्य ने आटली सेवा अपनार विद्यापुर काव्यायन की सभा, बहुत आनंद आया सब में। मैं बहुत, मेरी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूँ। और मेरी इससे भी ज़्यादा खुशी ये है कि जितने आदरणीय महापुरुष आए वो सब करीब करीब 3 दिन रहे। जोसेफ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने कितने वडील मुरब्बी सभाएं जो 3 दिन रहे हैं। मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। और हंस के बोलना, हंस के बुलाते रहना, ये बाप का घर है, आते जाते रहना। ये सबका बाप है, हम सबका। तो आप, रामायण का अंत कैसे होता है आप जानते हैं ना। उसके बाद कथानक बंद कर दिया तुलसी ने, फिर तो काकभूसुंडी जी का चरित्र है। कथानक पर पर्दा डाल दिया तुलसी ने, थोड़ा राम राज्य का वर्णन किया और बाकी बंद कर दिया। क्योंकि तुलसी को दुर्वाद, अपवाद, विवाद वाली बातें कबूल नहीं थी, उसको केवल संवाद प्रिय था, इसलिए संवाद बातों को उसने लिया। उसमें वो जब भगवान विदा देते हैं अपने सेवकों को, इनमें खास गुहराज को कहते हैं कि सदा रहूं पुर, आवत जाता, आते जाते रहिएगा। बीच में दलित साहित्य के लिए भी मैं बहुत खुश हुआ। रघुवीर भाई, दलित समाज की खानदानी देखो साहिब, मैं उसका साक्षी। 1008 राम कथा में 81 में मैंने एक परम विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण जो इस पंथक के शिरमोर थे, काशी के विद्वान नर्मदा शंकर दादा शुक्ल, वो पूजा अर्चन करवा रहे थे व्यासपीठ। और तीर्थ भर के साधु महात्मा आए थे 1008 पोथी में, कोई तीर्थ खाली नहीं था। जिसने देखा है जो, मैंने अचानक उस एक दादा को पूछा कि दादा, निर्णय मेरा हो चुका है, आपका आशीर्वाद चाह रहा हूं, अभिप्राय नहीं।
निर्णय मैंने कर लिया है व्यासपीठ पर कि मैं आज जाहिर में बोलूंगा कि इस सभा में जितने मेरे दलित भाई बहन बैठे हो, हरिजन हो, भंगी भाई बहन हो, वो आज सम्मान के साथ व्यासपीठ पर आकर रामायण की आरती उतारे। आपको कोई तकलीफ नहीं होनी होगी। उस दिन आपको पूजा न करानी हो तो आप उस छुट्टी ले लें। उसने मुझे सजल नेत्र कहा, मुझे पुत्र भाव से, तो कितने, मैंने कहा बेटा तू जो करतो है जी बराबर करतो है, जावा दे। मैं दलित गांव में दलितों का घर का भोजन खाकर 2 कथाएं की, सरली कच्छ में और नांदर की पूंजालाल प्रोफेसर अध्यापक पूंजालाल, उनकी कथा। उनकी बहन बेटियां रसोई करती थी, हम खाते थे। सरली में सब लोग भोजन करते थे। और अभी मैं कोटेश्वर में कथा कहकर आया, वहाँ हरिजन और दलित समाज ने सवर्णों को एक रसोई दी थी सबके। लेकिन खानदानी देखो, तलगा जड़ा का राम मंदिर खुला तब मैंने मेरे गांव के सभी हरिजन भंगी भाई बहनों को, इन दलित समाज को मैंने कहा कि आप सब राम मंदिर में जैसे मैं जा सकता हूं उसी तरह जा सकते हैं। लेकिन अभी तक मेरी बात वो मानते नहीं। मैं दर्शन करने जाता हूं, 2-4 भाई बहन खड़ी, मैंने कहा कि अंदर जाओ ना, बोले नहीं बापू, नहीं बापू। ये उनका डर नहीं मैं समझता, इनके कूल में पड़ी मैं कोई खानदानी का दर्शन कर रहा हूं। अभी नहीं जाते ये लोग। अब मैं राम जी मंदिर में जाता था, सब जानते हैं कि मैं अंदर गर्भगृह में जाता था। मेरे दादाजी की मूर्ति है, तुलसी जी की मूर्ति है, मेरे ठाकुर जी विराजमान, तो मैं अंदर जाकर प्रणाम करता था। कुछ समय के बाद मुझे लग रहा है कि मैं अंदर जा रहा हूं, तो कुछ लोगों को, खास करके जो अंदर नहीं आ रहे, उनको लगेगा कि बिल्कुल गर्भगृह में तो बापू ही जा सकते हैं। अब मैं भी गर्भगृह में नहीं जाता, मैं बाहर खंड में जैसे हर दर्शक दर्शन करते हैं वैसे दर्शन करके जाता हूं। ये करना होगा। तो ये सभा भी आप आए और बड़ी सजल रही मेरी दृष्टि में, ये बैठक भी अच्छी। कुल मिलाकर के आप सब आए हैं। मुझे तो लगता है दूसरों के लिए आते हो कि नहीं, लेकिन मेरे लिए आते हैं, ये पक्का है। और मैं एकादशी नहीं करता, उपवास में नहीं करता। 1-2 बार शुरू किया तो भजिया याद आया। प्रेमानंद पीरस गयो ने मने लाभभाई साहब ની વાતમાં, પછી फिर बंद कर दिया कि भूख लगे और इधर उधर जीव जाए, ये दंभ करने से तो अच्छा है कि भजिया और गांठिया खा लो। राजा का बेटा विकलांग था, कोई उसको ठीक नहीं कर पाया। फिर एक सूफी जैसा, कोई मस्त सूफी संत जैसा, उसने कहा कि एक पत्थर की मूर्ति पूर्ण पुरुष जैसी बनाकर रख दो और वही उनका शयन कक्ष कर दो, और वो उनको देखता रहे, उनके सामने एक्सरसाइज करे, उनके सामने पढ़े बोले जो करे, उनके सामने सोए जागे। एक मूर्ति सुंदर बना करके रख दी और वो लड़का विकला था उसको देखता रहा, देखता। कहते 1 साल के बाद वो अच्छा हो गया। अब वो तो कहानी अच्छा हुआ ना हुआ इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि हमारे सब के सामने एक गढ़ी हुई मूर्ति रखकर हम बैठे हैं कि हम ठीक हो जाएं? उनके जैसा वार्ता में हो गया तो मैं राजी हूं, लेकिन कितनी मूर्तियां हम रखकर बैठे हैं। मूर्तिका में विरोधी नहीं हूं, मूर्तिका में उपासक हूं। हाँ, मैंने कहा था कि दयानंद सरस्वती जी ने इतना बड़ा काम किया, अद्भुत काम किया इस महापुरुष ने, लेकिन शिवलिंग पर चूहा देखा और उसने जो फिर हथौड़ा लिया है। मुझे कोई पूछे कि शिवलिंग पर चूहा बैठा इसलिए मूर्ति बेकार, मैं कहूं कि शिवलिंग पर मुझे चूहा नहीं दिखा था, शिवलिंग पर चूहे के ऊपर मुझे गणेश भी दिखाई देता है।
और गणेश इसके बाप के कांध पर नहीं चढ़ेगा तो किसके कांध पर चढ़ेगा? मैं इसी दृष्टि से देखता हूं कि कोई शिवलिंग पर यदि चूहा है तो गणेश क्यों ना दिखाई दिया? मेरी दृष्टि में मुशक और दीकरा तो रमकड़ा लईने बापना खोळामां बेसता हो। गणपति हम तो जरा विवेक की छोकरो तो लो कार्तिक स्वामी जरा माथा पैरे करो। एक वक्त आपने हमारे संस्कृत सम्मेलन में ये जो संस्कृत विद्वानों ने जो विनोद किया है श्लोकों में, वो पूरा एक सुंदर बैठक थी। लेकिन कोई मूर्ति हम गढ़ लें, कोई विवेकानंद की गढ़ लेता है, कोई तुलसी का गढ़ लेता है, कोई फला, क्या हम ऐसे बन सकते हैं? नहीं बन पाते साहब। और 1000 आदमी ऐसा होने की कोशिश करें तो मुश्किल से कोई एक, वो भी मुश्किल है, दूसरा ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन मानो कोई हो जाए तो 999 जो है ना, वो जो नहीं हो पाए ना, वो फिर दंभ करने की कोशिश करते हैं कि हम भी हो गए हैं, हम भी हो गए। ये दंभ पोष कर धर्म का आचरण करना, इससे तो बेहतर है हीरा गहवा, हीरा घसवा बैसी जाऊं उत्तम। एकादशी करूं तब भूख लगे। कई लोग ने श्रद्धा होती नहीं कि रामनवमी होगी तब बापू तो उपवास करते। बापू बिल्कुल करतो नहीं उपवास। अहिया जेवो राम जन्मो नहीं, अने उसको भोजन कराने से पहले भी मैं नाश्ता करके जाता हूं। इसका मतलब ये कि आप उपवास व्रत न करें, ये मुझे मेरा कहना नहीं है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कुछ कर पाता हूं। कर पाऊंगा तो फिर कहूंगा कि कर रहा हूं, लेकिन नहीं कर रहा हूं तो क्या लेना फिर? मारे पगले चालशो नहीं, चालवा जेवुं घणुं छे मारी पासे, ई रीते चालजो, बाकी बेकार। तो मैं ऐसे कोई उपवास आदि ऐसा तो कुछ नहीं करता हूं, मुझे जरूर भी नहीं लगती है। खाधा पछी माड़ा में हारी झपट बोले छे। भूख्या पेटे माड़ा फेरवी तो आंगळीओ कळे, आंगळीओ श्राप आपे, श्राप कि तू खा। फिर भी कोई वैष्णवी व्रत पर मेरा प्रहार नहीं है। जो करे मेरे लिए तो सब प्रणम्य है। लेकिन मुझे मूर्ति पर चूहा भी दिखाई देता है और उस पर गणेश भी दिखाई देता है। ये मेरी मूर्ति की दृष्टि है। लेकिन इसके पीछे भी विचार होना चाहिए, इसके पीछे भी एक दृष्टि होनी चाहिए। तो बाप, आप मेरे लिए आते हैं और उपवास नहीं करता। साल में संस्कृत सत्र चलता है तब, अस्मिता पर्व चलता है तब मैं वाणी का उपवास करता हूँ। उस समय मैं शब्द का उपवास करता हूँ, मौन लेता हूँ। संगीत का कार्यक्रम होता है, एकटाणु कर लो, उपवास, ये मेरा तप है। और आप मेरी इस साधना पद्धति को प्रोत्साहित करने के लिए आते हैं, इसलिए मैं बहुत राजी हूं। आप आएंगे ही, मुझे कोई सवाल। मुझे सुमन भाई ने बहुत अच्छी बात कही थी। जब सुमन भाई वेटिंग फॉर गौरव, आपने उस दिन बोला, फिर हम सुमन भाई से मैं मिला। उसने कहा कि बापू, कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि बापू ये सब कर रहे हैं स्वीकृति के लिए कर रहे हैं। लेकिन नहीं, कोई माने, सबकी अपनी अपनी मान्यता है। मुझे सत्संग चाहिए साहब। हाँ, मैं बहुत पढ़ता नहीं, कोई किताब देता है तो जरूर देखता हूं और उसमें से जो मुझे लगता है ले लेता हूं और उनके नाम के साथ मेरे श्रोताओं को प्रसाद बांटता हूं। लेकिन मेरा ये सत्संग है। आप आते हैं, मैं सुनूं, और सुनने में जो आनंद है, पहली भक्ति ही श्रवणम है। बोलना तो ठीक है, बोलवा में भूलता है, सांभळवा में काई भूल न होता है।
समझा न समझा कोई खबर न पड़े, माथो हलावी दो हाल्यू जाए। अपने नेवासा हम गए तब वो ओस्मान मीर भाई गातो तो गजल, तो घना पैसा आपता था, घना दाद आपता था। तो हरसुर भाई के समझता था न बापू, ये बधा दाद आपता था, नौता समझता ही पैसा आपता था। अपने मेराण भाई पैसा आप्या ने, खेडूत बिचारो पाकड़ी मानी हवे एने गजल ने शू लेवा देवा। ये बिचारो एनी पास जे पैसा रुपया था पैसा, એટલે હરસુર કે સમજતા દાદ આપતા નહોતા સમજતા पैसा। श्रवण करना पहली भक्ति है। नानक भगता सदा विगासु, सुनिए दुख पाप का नासु। गुरु नानक देव कहते सुनो सुनो। तो आप सब मेरे लिए आते हैं और आते रहना, सदा सदा आते रहना। हनुमान जयंती, अस्मिता पर्व, संगीत के प्रोग्राम, यहाँ जो कुछ होता है ये हम सबके कार्यक्रम है, मुरारी बापू का नहीं। हाँ, उसमें सुनने का मुझे बड़ा वो होता है। फिर एक बार मेरी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूँ। इन दिनों में हम एक यज्ञ भी कर लेते हैं, एक वैदिक परंपरा को जो सुधार बुधार करके, मैं पूरी वैदिक परंपरा में जिस तरह यज्ञ होता है उसको भी कबूल नहीं करता हूँ। मैं आचार्यों को विनती करता हूँ कि हमारे यहाँ यज्ञ करना हो तो मेरी इतनी विनती माने और माने। इसलिए एक एक सुस्वरूप देकर वैदिक यज्ञ की परंपरा भी बनी रहे, इसलिए इसके साथ हम ये सब कार्य जोड़ देते हैं। आप सब प्रेम से आते हैं, सुविधा असुविधा देखे न देखे, लेकिन आप सब आते हैं, इसकी मुझे बहुत खुशी है। कल परसों मुझे कोई पूछ रहा है, बापू इसके पीछे आपका, टीवी वाले भी पूछे, इसके पीछे आपका हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है? मैंने कहा कि सब काम हेतु से ही करना। दुनिया में कोई काम तो रखो कि जिसके पीछे कोई हेतु ही न हो। तो ये यज्ञ, मुझे कई लोग पूछते इस बार किसका यज्ञ? मैंने कहा कि जो आप सबको उसका यज्ञ, क्योंकि हम हमारे लिए तो नहीं करते, देवता दुखी हो, ये लोग दुखी हो तो वो थोड़े सुखी हो जाए, इसलिए हम यज्ञ करते हैं। हमको तो मनुष्य देह दिया, फिर दुख कौन सा है, अर्जित करते हैं, बात और है। मेरे पैर में मोच आ गई 1 महीने पहले, तो डॉक्टर ने कहा कि 3 सप्ताह में तो पूरा हो ही जाता है नॉर्मल। मैंने कहा 2 सप्ताह मैंने अर्जित किए हैं चल चल करके। ऐसे कुछ दुख तो हम अर्जित करते हैं, बाकी कहाँ दुख है। तो पूछा था कि हेतु क्या? हेतु इतना ही है, आखिर में एक शेर कहकर पूरा करूं कि काबे से बुत कदे से कभी बज़ में जाम से, काबे से बुत कदे से कभी बज़ में जाम से, आवाज दे रहा हूं तुम्हें हर मकाम से।